ये स्वामी प्रसाद मौर्य के थ्रू पहले बसपा में इन्होंने खूब टक्कर मारी है कि बहन जी हमें ले ले, बहन जी हमें ले ले। बहन जी एक बार इशारा कर देती तो ये तो सर के बल चले आते। लेकिन बहन जी ने कहा कि जब आप 5 साल पहले हमें धोखा दे करके चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य को बनाने वाला कौन है? मान्यवर साहब काशीराम और बहन जी। धर्म सिंह सैनी को बनाने वाला कौन है? मान्यवर साहब काशीराम और बहन जी और बसपा। इसको ओम प्रकाश राजभर को बनाने वाला कौन है? कौन लेकर के आया था राजीव? मान्यवर साहब काशीराम। तो जब ये बसपा जिस पार्टी ने, जिस इंसान ने इनको नेता बनाया, जिस समाज ने इनको नेता बनाया, जिस विचारधारा ने फूले अम्बेडकर आंदोलन ने इनको नेता बनाया, जब उस विचारधारा के नहीं हुई, उस पार्टी के नहीं हुई, उस नेता के नहीं हुए, तो अब ये कैसे सोच लिया जाए कि अब ये जिस पार्टी में जा रहे हैं उसके हो जाएंगे। सर, बीजेपी के तमाम मंत्री और कुछ विधायक छोड़कर सपा में शामिल हो गए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहे थे, इस वजह से ये लोग छोड़ कर जा रहे हैं। अच्छी बात है, तो जो लोग जाने वाले हैं वो तो जाएंगे। अब जब आपने उनको मंत्री बनाया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को विधायक बनाया, मंत्री बनाया, उनकी बेटी को सांसद लोकसभा सांसद बनाया, और अगर हम टिकट और भी मांग रहे थे तो दे देते, कौन सी कमी आ रही थी? सवाल ये नहीं है कि वो टिकट मांग रहे थे इसलिए उनको मतलब वो चले गए छोड़ करके। सवाल ये है ही नहीं। सवाल ये है कि जैसा स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, ये कहते हैं ना कुछ लोहा खोटा कुछ लोहार। कुछ तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी खोटे हैं और कुछ उनको पीटने वाले जो बीजेपी के लोग हैं वो खोटे हैं। इनमें दोनों में कमी है, दोनों पहलुओं में कमी है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की अनदेखी हो रही है, इसलिए मैंने क्या नाम है पार्टी को छोड़ दिया। अब ये नखून कटा करके शहीद होने वाली बात है। अगर आपको लग रहा था 5 साल तक आप जो है मलाई खाते रहे, मिनिस्टर बने रहे, सारे काम आपके चलते रहे, आपको लाल बत्ती मिली रही, सरकारी बंगला मिला रहा, आवास मिला रहा, फुल मौज में आप पूरी उसके साथ रहे, मतलब सुख सुविधाओं के साथ में। अब जब कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, आचार संहिता लग गई, चुनाव की घोषणा हो गई, अब आपको समाज याद आ रहा है। तो ये पहले तो इनको सोचना चाहिए, जो समाज जिस समाज की दुहाई दे रहे हैं, चाहे वो दलित कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनकी ये दुहाई दे रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि क्या वास्तव में ये लोग जो कह रहे हैं उस जिनकी कथनी में कितनी सत्यता है। मैं कह रहा हूँ ये 100 के 100% झूठ बोल रहे हैं। ना इनका समाज से कोई लेना देना है, ना इनका पार्टियों से कोई लेना देना है। इनका लेना देना अपनी कुर्सी से है, और जब इनकी कुर्सी लगती है कि ये कुर्सी खतरे में है, अब इनको लग रहा है बीजेपी चुनाव हार रही है, बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी, तो इनको लग रहा है कि फिर मंत्री तो हम बन नहीं पाएंगे, एमएलए तो हम हार जाएंगे, तो अब हम एमएलए कहाँ से बन सकते हैं? एमएलए समाजवादी पार्टी बना सकती है। पहले ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी में एक दिन में गए, इन्होंने बसपा के यहाँ से टक्कर मारे हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे प्रकाश राजभर हो, चाहे धर्म सिंह सैनी हो, और ये इनके साथ जितने विधायक गए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के थ्रू पहले बसपा में इन्होंने खूब टक्कर मारी है कि बहन जी हमें ले ले, बहन जी हमें ले ले। बहन जी एक बार इशारा कर देती तो ये तो सर के बल चले आते। लेकिन बहन जी ने कहा कि जब आप 5 साल पहले हमें धोखा दे करके चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य को बनाने वाला कौन है? मान्यवर साहब काशीराम और बहन जी। धर्म सिंह सैनी को बनाने वाला कौन है? मान्यवर साहब काशीराम और बहन जी और बसपा। इसको ओम प्रकाश राजभर को बनाने वाला कौन है? कौन लेकर के आया था राजीव? मान्यवर साहब काशीराम। तो जब ये बसपा जिस पार्टी ने, जिस इंसान ने इनको नेता बनाया, जिस समाज ने इनको नेता बनाया, जिस विचारधारा ने फूले अम्बेडकर आंदोलन ने इनको नेता बनाया, जब उस विचारधारा के नहीं हुई, उस पार्टी के नहीं हुई, उस नेता के नहीं हुए, तो अब ये कैसे सोच लिया जाए कि अब ये जिस पार्टी में जा रहे हैं उसके हो जाएंगे। तो समाज को गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल 100 के 100% ये लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं। इनका समाज से कोई लेना देना है नहीं, इनका अपने व्यक्तिगत। मैं तो समझ रहा था कभी, अब तो मैं तो हाँ एक और बड़ी बात कह रहा हूँ, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इस्तीफा देकर के समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो मैं तो उनकी विचारधारा को या उनकी जो बात है उसको तब अच्छा मानूंगा, तब उनकी बेटी जो डॉक्टर संघमित्रा मौर्य है, बदायूं से सांसद है, वो भी इस्तीफा दे। भाई बेटी तो उन्हीं की है ना, वो भी इस्तीफा दे बीजेपी से कि मैं भी, मेरे फादर ने इस्तीफा दे दिया, मैं भी इस्तीफा दे रही हूँ, हमारे समाज का कदम घुट रहा है। लेकिन वो इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि अभी 2.5 साल है, 2.5 साल उनको मलाई खानी है। तो ये जितने लोग नखून कटा करके शहीद होने की कोशिश में लिस्ट में शामिल हो रहे हैं, ये वही रवैया कैसा है? बेटी बीजेपी में है और बाप, यही तो बात समझने वाली है। समाज को यही समझना चाहिए कि ये जो बाप कह रहा है कि जी हमारे समाज का शोषण हो रहा है, 5 साल तक उस आदमी को शोषण दिखाई नहीं दिया, 5 साल तक दलितों की अनदेखी दिखाई नहीं दी, 5 साल तक ओबीसी माइनॉरिटी की अनदेखी दिखाई नहीं दी। लेकिन जब उसकी खुद की कुर्सी खतरे में लगने लगी, जब उसे लगा कि ये दलित, ये मुसलमान, ये किसान गांव में लठ लिए बैठे, अगर बीजेपी के नाम पर वोट मांगा पिटोगे, तो अब सोचा कि पिटने से बचना और जीतना, तो अब चलो समाज अपनी कुर्सी बचाने गए सपा। ये और
एक जो आदमी को राजनीति की ABCD का पता नहीं है, आप उससे बात कर लो, वो इस बात को बता देगा कि इनका समाज से और क्या नाम है उससे कोई लेना देना नहीं, इनका अपनी व्यक्तिगत राजनीति है। और मैं तो कह रहा हूँ ना, चैलेंज कर रहा हूँ मैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य को, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को लगता है कि मेरे समाज का शोषण हो रहा है इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है, तो समाज को ये पूछना चाहिए कि तुम हमारी बात कर रहे हो हक की और तुम्हारी लड़की उसी पार्टी में जो है वो क्या नाम है सांसद है, तो अपनी लड़की से भी इस्तीफा दिलवाओ। ऐसा थोड़ी होता है हमारा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी, बाप के लिए समाज BJP जो है वो शोषण कर रही है और बेटी के लिए वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं, बेटे को भी टिकट मिलेगा स्वामी प्रसाद को? हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ। वीर सिंह जी ने बसपा छोड़ी, क्यों छोड़ी? क्योंकि उनके बेटे को बहन जी ने टिकट देने से इनकार कर दिया, वो सपा में चले गए, कह रही बहन जी मिशन से भटक गई है। मिशन से कहाँ भटक गई भैया, मिशन से तो तुम भटक गए हो। तो ये जितने लोग हैं, ये जो उठा पटक वाले लोग हैं, जो चुनाव से पहले मेढक की तरह कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, इनका ना मिशन से कोई लेना देना है, ना पार्टी से कोई लेना देना है, ना विचारधारा से कोई लेना देना है, ना समाज से कोई लेना देना है। ऐसा आरोप क्यों लगाते हैं लोग? मान भी लेते हैं। आप समझिए ना, देखिए लोग किसने मान लिया? अगर आप स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान, इन 3 बड़े नेताओं के और इनके साथ 10-15 जो विधायक गए हैं, इनके साथ में अगर वहाँ आज अखिलेश यादव के आवास पर या उनकी रैली में 10,000 आदमी इकट्ठे भी हो गए, तो कौन सी बहुत बड़ी आफत आ गई भाई? 10,000 कहाँ हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ चलो मैं बहुत बड़ी बात मानूँ, 2-3 हज़ार, मैं कह रहा हूँ अगर 10,000 भी इकट्ठा हो गए तो 3 मंत्री और 13 विधायकों की इतनी औकात है कि वो 10-5,000 आदमी इकट्ठा कर पाए? यार, एक विधायक को 3 लाख आदमी जो है वो वोट करते हैं और 3 मिनिस्टर और 13 MLA मिलकर के क्या नाम है 10,000 5,000 आदमी इकट्ठा करके ताकत दिखा रही है। ताकत है? ये ताकत नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 3 मंत्रालयों में मजे मारे थे, अपने ट्रांसफर पोस्टिंग कराई थी, जिन्होंने पैसा कमाया था, वो अपने गांव से ट्रॉली भर करके ले आएगा। मंत्री जी आपके साथ, उन्हें पता मंत्री जी दोबारा मंत्री बनेंगे, हमारे काम फिर होंगे। ये बिचौलिए और ये दलाल लोग हैं। तो आपको नहीं लगता इससे सपा की ताकत बढ़ेगी? सपा की देखिए, ताकत जिसके पास होती है वो ताकत नहीं बढ़ाता। 18-20 साल 25 साल के लड़के को आप कहो कि तू ताकत बढ़ा दे, उसमें तो ऑलरेडी इतनी ताकत है 25 साल के लड़के में। और आप 80 साल के बुजुर्ग से कहो कि हाँ उसे सहारे की जरूरत है, उसे क्या नाम है बैसाखी की ज़रूरत है। तो समाजवादी पार्टी जो है वो ताकत इसलिए बढ़ा रही है क्योंकि उसका सेम उदाहरण वही है कि 80 साल बुजुर्ग की है। बसपा ने ऐसा नहीं कि बसपा ये मैं जैसा पहले कहा, बहन जी अगर चाहती तो सर के बल आ जाते सारे के सारे, लेकिन अब बहन जी को पता है हमें जरूरत ही नहीं। 25% हमारा SC/ST का वोट है, उसके ऊपर से प्रदेश के अंदर 12-13% ब्राह्मण वोट है, 20% मुसलमान वोट है। अगर इसको ईमानदारी से बसपा ने डलवा लिया तो 60% वोट पड़ता है, सरकार 30% पे बनेगी। तो बसपा के पास अपना वोट है। अब लोग कह रहे हैं कि जो जयंत चौधरी चला गया, कितने % जाट है? क्या सारे जाट तो BJP को, गठबंधन को वोट देंगे नहीं? BJP को भी देंगे, बसपा को भी देंगे। 2% टोटल जाट है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कितने % हो गए? राजभर कितने? 4% राजभर है। कुशवा साक्य मौर्य कितने? 3% है। 4, 3, 7 और 2, 9% वोट के पीछे जो है तोबा हो रही है पूरे प्रदेश के अंदर। और 9 के 9 गठबंधन में तो जाएंगे नहीं। 9 में से अगर मैं करूँ 3% भी ले जाऊँ तो मैं इनके टांग के नीचे से निकल जाऊँ, क्योंकि राजभर तो बसपा को ही वोट देगा, राजभर तो BJP को ही वोट देगा, क्योंकि वो भी प्रत्याशी खड़ा करेंगे, प्रत्याशी का अपना ही वोट होता है। तो ये जो 7-8% के पीछे जो दुनिया भर की हालत हो गई, साहब ओम प्रकाश राजभर चला गया, स्वामी प्रसाद मौर्य, अब से वोट थोड़ी पड़ता है। अगर 4 शराबी रोड पे खड़े होकर के एक अच्छी सी कॉलोनी में शोर शराबा करने लगे तो पूरी कॉलोनी शराबियों की थोड़ी हो जाएगी। पूरी कॉलोनी शराबी होगी, वो शरीफ लोग भी रहते हैं। अगर 4 ये नेता चलकूद मेढक की किस्म के लोग बदनाम तो हो जाएगी ना कॉलोनी से। हाँ, तो बदनाम तो भैया वही कर रहे हैं, सपा को बदनाम कर रहे हैं। अभी आप देखो, ये जितने लोग समाजवादी पार्टी में और गठबंधन के टिकट मांग रहे हैं, इनको समझना चाहिए ये अखिलेश के लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं। अब इनके कम से वो ऐसे क्या कम से कम 100 से 150 सीट इनको गठबंधन में देनी पड़ेंगी। जिन 150 सीटों को गठबंधन को अखिलेश यादव देंगे, वहाँ जो समाजवादी का अपना कैडर है, समाजवादी का जो अपना प्रत्याशी जो पहले से तैयारी कर रहा था 5 साल से, जो पिछली बार भी हारा होगा, उससे अब तैयारी भी कर रहा था, लाख 2 लाख 10-20 लाख रुपए खर्च भी कर, क्या वो इतनी आसानी से उसे जीत जान देगा? क्या वो इतनी आसानी से जीत जाने देगा? और जो लोग ये कह रहे हैं कि दूसरी सीटों पर तो सहमति बन जाती है ना। सहमति कहाँ बनी? सहमति पार्टी के बड़े नेताओं बनी है। जेवर विधानसभा पे देख लीजिए सर, अवतार सिंह बढ़ाना आ गए ना, अवतार सिंह बढ़ाना आ गए। ग्राउंड रिपोर्ट जाकर के देखो ना विरोध कितना है। अब विरोध देखो ना वहाँ जाकर के कितना है। अगर बुलंदशहर की सीट जो है वो उसके राष्ट्रीय लोकदल के खाते में चली गई और वहाँ हाजी यूनिस को उन्होंने टिकट दे दिया तो जीत गया हाजी यूनिस। अकेले मुसलमान कितने यादव है वहाँ, बताओ ना मुझे। बुलंदशहर विधानसभा पर कितने यादव है सदर पर? तो फायदे के साथ साथ नुकसान भी अखिलेश। इसका नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में बता दो मुझे कितने यादव है। आपने जितनी सीट अखिलेश उसको जयंत चौधरी को दे दी है, वहाँ अकेले जाटों से तो जीतेंगे नहीं। मुस्लिम प्रत्याशी आपने उतार दिया। 2013 का जो दंगा हुआ है मुसलमान और जाटों का, क्या मुसलमान भूल गया उसको? क्या जाट भूल गया उसको? ये उतना आसान नहीं है जितना आसान समझा जा रहा है। नागपाल जी, यूपी के कासगंज में एक युवक है, गांव का योगेंद्र यादव, उसने सोशल मीडिया पर एक पिस्तौल निकाली है और उसमें ऐसे मतलब लहराई है, वो कहा है कि हमारी सरकार आने दो, आपको घर से उठा लेंगे। ये कैसा आगाज कर रहा है? तो अच्छी बात है ना,
ये तो ये बता रहा है उनका गुंडा जो राज है, जिसमें उनकी सरकार, जिस प्रकार से उनकी सरकार चलती है समाजवादी पार्टी की, तो वो यादव राज जो है वो आ रहा है ना सामने। भाई एक यादव भी सरकार नहीं बनी, उसको लग रहा है कि बन सकती है, तो पिस्टल निकाल करके घुमा रहा है। FIR हो गई है, FIR तो होगी, सीधी सी बात है, कानून का उल्लंघन कर। लेकिन अगर आपकी सरकार बन गई तो उसके बाद क्या आलम होगा? ये दंगे का जो दाग है कैसे हटेगा सपा से? ना ये हटने वाला थोड़ा है। जिसके घर से जो बच्चा अपनी माँ के पेट में था 2013 में, और आज 2022 में वो 8 साल का 7 साल का घूम रहा है, और वो जब अपनी माँ से पूछता है कि मेरा बाप कहाँ है, और उसकी माँ जो बताती है कि जो दंगे हुए थे उसमें तुम्हारे जो पिताजी की मौत हो गई, तो क्या वो बच्चा भूल जाएगा? वो नहीं भूलेगा। तो ये दंगों के दाग जो धुलते नहीं है, इसमें समय लगता है, और समय तब लगता है जब बढ़ते, जब दोनों पक्ष बैठ करके उसमें काम करें।